समा चैनल से तो वाले साहब का और हमारा एक पुराना रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और लास्ट जो उनकी ट्रांसमिशन थी वो भी समा चैनल की थी, तो ये कि समा चैनल जब भी याद करेगा हम हाजिर हैं। बेशक बेशक। जद्दिद, आपको यहाँ देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है, बेइंतहा अच्छा लगा कि आप आए। ऐसा लगता है जैसे फैसल ने कहा कि बिल्कुल यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और आपने अभी जो खूबसूरत कलाम पढ़ा है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, ऐसा तो मेरा रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था। इससे पहले भी मैं एक कलाम रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया। और ये एक प्रोडक्शन हाउस था, वो मेरी एकेडमी में है जिधर मैं सीखता हूँ म्यूज़िक। तो उधर आए हुए थे, मतलब अचानक से हम उनसे मिल गए। मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो हमसे मिलने के लिए हैं, तो वो मिल लिए, तो फिर एक मीटअप हो गया, फिर सारी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रैक करते हैं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, वो हो गया। और ये रिकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट आज से 6 माह पहले की हो गई थी। इसकी वीडियो भी हो गई थी, लेकिन वो कुछ और सेटअप था सारा। मतलब मुझे कह दिया, मैं फुल अपनी तरफ से इजी हो गया था कि ये हो चुका है, तो उनके बस रिलीज़ करने की देर थी। लेकिन फिर ऑलमोस्ट उसकी कुछ 3-4 महीने बाद मुझे कॉल आई कि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि मुझे इसकी वीडियो वापस करनी है। अच्छा। जो पहले हुई थी वो सही नहीं हुई। तो फिर ये अभी रिसेंट जब मैं इधर आया हूँ, आई गेस 2 जनवरी को ये रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद उसके लोकेशन यही कराची की? जी, कराची की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक तो अमजद भाई से हमने बहुत सीखा, उनकी जो इनकी खूबसूरत गायकी थी, कलाम पढ़ने का तरीका था वो एक तरफ, उनकी जो आजिज़ी थी वो दूसरी तरफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसको कहते हैं गर्दन में सरिया आ जाता है, एक चीज़ हिट हो गई और उसके बाद बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन जो जानते हैं अमजद भाई को और जो नहीं भी जानते उनके लिए भी मैं बता दूँ कि अगर आप कभी जाते उस गली में और वहाँ पे उनका ये होता था वतीरा, शाम में निकले पान वाला खोके पे जो है कोने में, उसके पास गए हैं, वहाँ पे खड़े होके। फिर कभी हमने देखा कहीं मुहर्रम आया तो वो न्याज बांटने में, रमज़ान आया तो अफ्तार बांटने में। मुझे तो वालिद से आपने, अगर मैं कहूँ, कुछ वो चीज़ें सीखी तो वो क्या चीज़ थी? एज सच कुछ सीखने का तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन यह है कि उनकी आदत देख के कुछ ऐसी आदत आ चुकी हैं जो मुझे लगता है कि अक्सर मेरी वालदा मुझे कहती है, मुझे तो क्या लगेगा, लेकिन मुझे वालदा कहती है कि तुमने अपने वालिद साहब वाली हरकत कर ली। तो अच्छा। ये कि सीखने को इन म्यूज़िक कवाली इसमें कुछ नहीं सीख सके क्योंकि टाइम नहीं मिला। और मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट पहले बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने बिल्कुल नहीं सीख सका। मेरा छोटा भाई मुहिब अली, सबसे छोटा भाई, वो मेरा मतलब बचपन से ही, अभी भी छोटा ही है वो, लेकिन बचपन से ही वो म्यूज़िक की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था। और तो मेरे तायबू हैं, उनसे सीखता था वो। मतलब आई गेस 1 क्लास में होगा आई गेस, तो वो जाके स्कूल से आके उसने बैग रखना है और तायबू के पास बैठ जाना है कि मुझे सिखाएं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहा है और अभी 8 क्लास में आ गया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरे एक हम तीनों भाई में इंशाल्लाह मिलके एक ग्रुप लीड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुजद्दिद, कुछ शेयर करें कि जब अमजद साहब भी आपके, मतलब अमजद साहब भी जब जिंदा थे तो ऑब्वियसली उनकी आपसे कुछ बात होती होगी, वो कुछ ना कुछ शेयर करते होंगे, तो कोई यादगार लम्हात, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे की हो, आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल, वालिद साहब मेरे थोड़े से फ़नी मिजाज के आदमी थे, तो अक्सर हम मतलब सब बहन भाई मिलके और डैडी मिलके मम्मा को परेशान किया करते थे। तो उनका मूड ऑफ करके मम्मा को लगता था कि हम मनाएंगे उनको, फिर साथ लेके चले जाएंगे बाहर। डैडी ऐसी मजाक में उनको छोड़ के चले जाते थे। थोड़े से फिर उनके शौक इस तरीके थे, जब हम साथ शीशे खोल दिए, सनरूफ खोल दी, गाने फुल वॉल्यूम में लगा दिए और हम मतलब एक पार्टी सीन करें। और ये कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, और उनको झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत थी और इस बात पे मैं मार भी खा चुका हूँ। सही। एक किस्सा है ये भी। तो उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलने की हिम्मत होती। चले, ये तो बचपन की तरबियत की बात होती है ना। इससे पहले कि हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा बीच में बिल्कुल कुछ कलाम हो जाए, 1-2 लाइन्स हो जाए प्लीज़। बिल्कुल। सुबह का टाइम है, इस टाइम पे अक्सर कोई कव्वाल नहीं गाना पसंद करेगा, और बिकॉज क्योंकि मैं रात को
इवेंट से आया हूँ और मैं क्योंकि 5 बजे आया था तो मैंने कहा अगर मैं सो गया तो मैं इधर आ नहीं सकूंगा। अरे भाई जरा नवाजी, लेकिन जाग ही रहा हूँ। और ये है कि सुबह का है, थोड़ा सा लिहाज आप लोगों को पड़ेगा। नहीं कोई और ये है कि जो कलाम अभी मैंने रिकॉर्ड किया है इसकी 2 अशार। बिल्कुल बिल्कुल। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, वो अर्ज़ समा का मालिक ये मलका बहरोबर की, वो अर्ज़ समा का मालिक ये मलका बहरोबर, ज़मीन रक़्सा ज़मीन रक़्सा है रक़्सा आसमां भी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, ओ अली के साथ है ज़हरा की शादी। कमाल बात है। अभी ब्रेक में जब मैं अंदर गया था, मेरे दोस्त जितने हैं अंदर प्रोड्यूसर वगैरह थे, तुम्हारे ना अंदर एक वो क्या कहते हैं शौक उभर रहा होगा कि मुजद्दिद के साथ साथ कुछ पढ़ो। मैं उनको यही कह के आया था कि कहाँ इसकी पिच हाँ। और कहाँ हम, और वो मेरे ख्याल से अब उनको भी और सुनने वालों को पता चल गया होगा। जिस वक्त मुजद्दिद ने शुरू किया है कलाम, उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। मुझे तो कोई लफ्ज़िश मतलब कोई तकनीकी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोई लफ्ज़िश नज़र नहीं आई। और दूसरा, जब आपने ये पढ़ना शुरू किया, ये जितने मेरे कैमरामैन हैं इन्होंने अमजद भाई को सुना हुआ है, तो ये इस कैमरे के पीछे जो कैमरामैन है उन्होंने पहले ही हाथ उठा लिए थे कि भाई मुझे चीज़ें जो है ना वो याद आ गई हैं। तो अच्छा मुजद्दिद, अब मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और मौसीकी को लेके, म्यूज़िक को लेके, कव्वाली को लेके क्या सोचा हुआ है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ 11th का लाहौर के अंदर। मैं स्टडीज़ को अपनी आगे देख रहा हूँ क्योंकि वालिद साहब का मेरा मेन मोटिव यही था कि स्टडीज़ छूटे ना बीच में प्रॉपर, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो मतलब वो अपनी डिग्री नहीं पूरी कर सके क्योंकि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे और फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने लेगेसी पकड़ी और उसको कैरी ऑन किया। और ये लेकिन वो हमें चाहते थे कि पढ़ाई पे फोकस, वो यही कहते थे कि सब कुछ बस पढ़ाई करो, फिर आगे देख लेना जो करना होगा। बिज़नेस वाली साइड पे जाना, बिज़नेस कर लेना, कोई जॉब करनी है, कुछ और म्यूज़िक में किसी भी उसके पार्ट में आपको जाना है वो कर लेना। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कव्वाली करते हुए मुझे प्रोफेशनली 1 साल हो गया। इसी जनवरी 22 जनवरी को मतलब मुझे 1 साल हो गया। मेरा पहला इवेंट जो मैंने किया था स्टार्ट वो 22 जनवरी को, 22 जनवरी। अच्छा, आखिर में मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं हर सवाल पे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं हमेशा करता रहूँगा क्योंकि आप यहाँ पर आए और ऐसा माहौल आपने समा में आके ऐसा समा बांधा है कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। इस सवाल के साथ और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कौन सा जो है वो डैडी का कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा जो फेवरेट है मैं पर्सनल बता दूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो जिस वक्त पहली बरसी थी तो मुझे ये सादत नसीब हुई थी कि वो पढ़ा भी था मैंने कि जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी है। उसका तो वो एक लेवल अलग है ना, उसकी तो क्लास अलग है, उस पर तो लोग खड़े हो जाते हैं, झूम उठते हैं। तो मुजद्दिद आपका कौन सा फेवरेट है और आखिर में वो भी गुनगुनाते जाएँ प्लीज़। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब के बहुत सारे कलाम हैं और नात में भी है और गज़लियात में भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर नातों में देखा जाए तो मुझे जो फेवरेट जो 24/7 मेरी गाड़ी में चलता रहता है वो है ना बड़े अदब की हद से, ये दयारे मुस्तफ़ा है। और उसके बाद एक कात की तरफ आ जाते हैं तो हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं। अरे वाह, ये गज़लियात, ये 2 कलाम ऐसे हैं कि स्टार्ट उससे होता है तो एंड इसी पे होगा। तो आप बस एंड जो है वो किसी से कर देर ना कीजिए आप। एक मैंने मौला अली की मनक़बत सुना दी, मैं चाहूँगा कि आपको गज़ल के थोड़े से शेर सुना दूँ।